फूलों की घाटी उत्तराखंड का एक ऐसा रमणीय स्थल है जिसका इतिहास जितना प्राकृतिक है उतना ही दिलचस्प भी है। यह घाटी, जिसे स्थानीय लोग फूलों की घाटी या नंदनकानन भी कहते हैं, सदियों से अस्तित्व में है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए इसकी खोज अपेक्षाकृत हाल ही में हुई। आरंभिक झांत, इतिहास और स्थानीय मान्यताएं। पौराणिक संबंध। स्थानीय लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में इस घाटी का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी खोजी थी। महाभारत में भी पांडवों के अपने वनवास के दौरान इस घाटी से गुजरने का उल्लेख है और उन्होंने इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर इसे पुष्पावती, फूलों से सजी, नाम दिया था, जो आज भी घाटी से बहने वाली नदी का नाम है। स्थानीय चरवाहे। ऐतिहासिक रूप से यह घाटी खानाबदोश चरवाहों का ग्रीष्मकालीन ठिकाना रही है। वे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए यहाँ आते थे और घाटी में उगने वाली जड़ी बूटियों और फूलों से परिचित थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने घाटी के रहस्य और सुंदरता को बाहरी दुनिया से छिपा कर रखा था। वे इसे परियों और देवताओं का निवास मानते थे और अकेले यहाँ जाने से डरते थे। आधुनिक खोज और पहचान। 1931 फ्रैंक स्मिथे और खोज। फूलों की घाटी को आधुनिक दुनिया में पहचान ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथे और उनके साथी R.L. होल्ड्सवर्थ द्वारा 1931 में मिली। वे माउंट कामेट के सफल अभियान से लौट रहे थे और रास्ता भटक जाने के कारण इस अद्भुत घाटी में पहुंच गए। घाटी में खिले हुए अनगिनत और रंग बिरंगे फूलों को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक। फ्रैंक स्मिथे इस घाटी की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि 1937 में वे फिर से यहां आए और एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर्स। द वैली ऑफ फ्लावर्स। इस पुस्तक ने घाटी की अद्भुत सुंदरता और जैव विविधता को दुनिया भर में फैलाया और इसे प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति शास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बना दिया। वनस्पति अध्ययन। फ्रैंक स्मिथे के बाद कई वनस्पति शास्त्रियों ने घाटी का दौरा किया और यहाँ की अनूठी वनस्पतियों का अध्ययन किया। 1939 में रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव क्यू की वनस्पति शास्त्री लेडी जोन मार्गरेट लेग्गे फूलों का अध्ययन करने के लिए घाटी आईं, लेकिन दुर्भाग्य से एक चट्टान से फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी स्मृति में घाटी में एक स्मारक भी बनाया गया है। संरक्षण और विश्व धरोहर स्थल। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। फूलों की घाटी की अद्वितीय जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इसका उद्देश्य घाटी की दुर्लभ और लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करना था। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यूनेस्को ने घाटी की असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की विशिष्ट अल्पाइन वनस्पतियों के प्रतिनिधित्व के लिए इसे यह दर्जा दिया। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान स्थिति और महत्व। आज फूलों की घाटी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो हर साल बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमियों, ट्रेकर्स और वनस्पति शास्त्रियों को आकर्षित करती है। घाटी में लगभग 600 विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं, जिनमें से कई दुर्लभ और स्थानिक हैं। मानसून के महीनों जुलाई से सितंबर के दौरान घाटी अपनी पूरी रंगत में खिल उठती है, जब फूलों की एक अद्भुत चादर पूरे परिदृश्य को ढक लेती है। फूलों की घाटी न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि यह जैव विविधता के संरक्षण और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका इतिहास हमें प्रकृति के अनमोल खजानों की खोज, उनके महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मदन नौटियाल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बद्री विशाल।